तो पहला प्रश्न आप जैसा कि देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन शब्द से बना हुआ है? तो लाइबर शब्द से बना हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो साफ समझ में ना आए तो वीडियो के रेजुलेशन जो है 720 जो है कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के किस शब्द से बना है? तो लिब्रा से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया तथा कब किया था? तो मार्टिन श्रिनुत्तर ने 1908 में 1808 में किया था। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी साइंस पद का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग किसने किया था? तो एस.आर. रंगनाथन ने 1928 में किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो एस.आर. रंगनाथन को कहा जाता है। दोस्तों ये जो है हमारी वन लाइनर की जो सीरीज है, इसमें मैं एडिशनल फैक्ट्स जो है नहीं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव हमारे प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें एक प्रश्न से संबंधित हमारे कितने प्रश्न बन सकते हैं उसको आप जाके जो है चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आरपीएससी के नाम से मैंने जो है बना रखा है उसे। वहाँ पे जो है मैं जो भी एडिशनल फैक्ट्स हैं वो मैं सब कुछ जो है वहाँ पे आपके लिए जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एक प्रश्न से मान के चलिए 6 से 7 जो है प्रश्न जो है आपके आराम से जो है वहाँ पे जो है बन जा रहे हैं, तो उसको जो है आप ज़रूर देखिए। तो आपको मैं प्लेलिस्ट का जो है नाम बता दे रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है इतने प्लेलिस्ट में खुद जो है उस चीज़ को जो है भूल जा रहा हूँ। एक सेकंड रुक के रहिएगा, मैं तुरंत बता रहा हूँ, उसको देखना पड़ेगा। आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो है आप जाके देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, चल ग्रंथालय हेतु लिब्रासीन ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये शब्द है। पद किसने दिया था तथा कब दिया था? तो एस.आर. रंगनाथन ने जो है 1931 में दिया था। अगला प्रश्न है, लिब्रामेट्री की विचारधारा का विकास किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने 1948 में किया था। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था तथा कब किया गया था? तो एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न है, जर्मन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो WCB शेयर्स को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने प्रबंधन के कार्य को कितने भागों में जो है विभाजित किया है? तो 8 भागों में किया है। अगला प्रश्न है, NML का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न 12 नंबर है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की शुरुआत कब हुई थी? तो 4 मई 2012 को हुई थी। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आगे देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला प्रश्न है 14 नंबर कह रहा है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रणब मुखर्जी जो है तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सूचना पुनः प्राप्ति शब्द किसने दिया था? तो कैल्विन मूर्स ने 1950 में दिया था। अगला प्रश्न है, पेपरलेस सोसाइटी शब्द का निर्माण किसने किया था? तो F.W. लंकास्टर ने किया था। 17 नंबर, सूचना साक्षरता शब्द का निर्माण किसने किया था? तो पाल जुकोवर्सी ने 1974 में किया था। दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास समय का अभाव सबके पास होता है, स्टूडेंट लाइफ में हम भी रह चुके हैं, तो समय का अभाव रहता है। इधर उधर की बात, वीडियो बहुत लंबी चौड़ी 2-2 घंटा की बनाने का कोई मतलब नहीं है। 100 प्रश्न जितना जल्दी हो सके आपके लिए प्रोवाइड कराना ही उद्देश्य रहेगा। अगला प्रश्न है, सूचना समाज की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम जे मार्टिन ने किया था। अगला प्रश्न है, सूचना स्थानांतरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिस्मैन ने किया था। अगला प्रश्न है, सूचना सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो पाठक, पुस्तक, कर्मचारी, ये त्रिमूर्ति है, पाठक, पुस्तक, कर्मचारी, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं। पेपरलेस सोसाइटी का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक संचार व भंडारण से है। अगला प्रश्न है, लेखन सामग्री के रूप में पेपायरस का प्रयोग किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो इजिप्ट के द्वारा
किया जाता है। अगला प्रश्न है पेपायरस क्या होता है? तो पेपायरस एक मोटी कागज के समान वृक्ष सामग्री है जिसका उपयोग जो है प्राचीन काल में लेखन सतह के लिए जो है किया जाता था। अगला प्रश्न है विकास शून्य पुस्तकालय का अर्थ क्या है? तो विकास शून्य पुस्तकालय का अर्थ है कि जब पुस्तकालय में कोई पुस्तकों की आवश्यकता रही होगी मगर जो है उसे खरीदा नहीं गया, ये विकास शून्य पुस्तकालय का मतलब यही है। अगला प्रश्न है 25 नंबर पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है? तो संसाधन सहभागिता कहलाता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय भवन में पुस्तकालय अध्यक्ष के अतिरिक्त किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वास्तु शास्त्र की जो है रहती है। अगला प्रश्न है संसाधन सहभागिता को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पुस्तकालय सहयोग के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है संसाधन सहभागिता किस रूप में हो सकता है? तो पुस्तकालय सेवाओं में, कार्यों में, सामग्रियों में हो सकता है। संसाधन सहभागिता ये तीनों में हो सकता है। इसमें जो है अगर ऑब्जेक्ट में अगर जो है आपको यूजर दे दे तो यूजर को जो है संसाधन सहभागिता में जो है नहीं शामिल किया जाता है। यूजर जो है कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालय विज्ञान की प्राचीनतम पत्रिका है? तो लाइब्रेरी मिसलेनी। अगला प्रश्न है और लाइब्रेरी मिसलेनी किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। ये W.A. बॉर्डन और डिकिंसन जो है मेलवी डेवी के शिष्य थे। एक जो है बड़ौदा में आए थे 1910 में और एक जो है पंजाब विश्वविद्यालय में आए थे। तो पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा जो है इसे जो है प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी मिसलेनी का जो है संपित माफ़ कीजिएगा, ये पंजाब द्वारा नहीं, ये W.A. बॉर्डन द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है एटलिस की 34वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो महेंद्रगढ़ हरियाणा में। अगला प्रश्न है मोतीवाल बेस्ट LIS टीचर अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो एटलिस करता है। अगला प्रश्न है एटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रकाशन की अवधि क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है LISERT का पूरा नाम क्या है? तो LIS एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है NAAC का यानी कि NAC का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल अचीवमेंट एंड अर्किटेशन काउंसिल है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन कौन करता है? तो NAC करता है। अगला प्रश्न है NAC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994 में। अगला प्रश्न है NAC की स्थापना किसकी सिफारिशों के जवाब में की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है NAC का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है NAC की सामान्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो UGC का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है UGC का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो धीरेंद्र पाल सिंह। अगला प्रश्न है KLA का पूरा नाम क्या है? तो केरल लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जोकलाई का संबंध किससे है? तो समस्त पुस्तकालय संघों से है। अगला प्रश्न है जोकलाई की बैठक किसकी अध्यक्षता के साथ होती है? तो ILA व आइसलिक के साथ होती है। अगला प्रश्न है भारत के सभी प्रकार के संघों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो जोकलाई की गई थी। अगला प्रश्न है जोकलाई की स्थापना किसने की थी? तो ILA, आइसलिक व आइटलिस ने किया था। ये तीनों ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न है ILA का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है ILA की स्थापना कब हुई थी? तो 12-13 सितंबर 1933 को हुई थी। अगला प्रश्न ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है ILA की स्थापना औपचारिक रूप से कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1933 को हुई थी। 51 नंबर है ILA की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रॉयल एशियाटिक हॉल कोलकाता में। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि IAL का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो थॉमस M.O. थॉमस। अगला प्रश्न है M.O. थॉमस ILA का अध्यक्ष कब बने? तो 1933 से 1937 तक। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का अध्यक्ष कौन था? तो AC वुलनर थे। अगला प्रश्न है इंडियन
इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA का प्रथम सचिव कौन था? तो KM असदुल्ला। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी लाइब्रेरियन के एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को जो है मैंने वन लाइनर के रूप में जो है कन्वर्ट कर दिया है, बस और कुछ नहीं है, ये प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो मुखर्जी नगर दिल्ली में है। अगला प्रश्न है ILA का पहले स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है ILA का इफ्ला का सदस्य कब बना? तो 1957 में। अगला प्रश्न है ILA फिड का सदस्य कब बना? तो 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर, ILA का आजीवन सदस्य कौन था? तो SR रंगनाथन। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ का की जो है प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो लाइब्रेरी बुलेटिन। अगला प्रश्न है ILA की पत्रिका लाइब्रेरी बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी बुलेटिन को कब बंद कर दिया गया? तो 1946 में। अगला प्रश्न है अबगिला का पूर्व नाम क्या था? तो लाइब्रेरी बुलेटिन। अगला प्रश्न है अबगिला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1949 में। अगला प्रश्न है अबगिला को बंद कब से कर दिया गया? तो 1953 से। अगला प्रश्न है अबगिला का पूरा नाम क्या है? तो एनालस बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA। अगला प्रश्न है ILA की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 1984 में। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो ILA करता है। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन का नया नाम परिवर्तित करके जिला बुलेटिन कब कर दिया गया? तो 2011 में कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं जिला का पूरा नाम क्या है? तो जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन है। अगला प्रश्न है जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो ILA करता है। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की आधिकारिक पत्रिका का क्या नाम है? तो जिला है। अगला प्रश्न है जिला बुलेटिन क्या है? तो एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की कौन सी पत्रिका उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख प्रकाशित करता है? तो जिला बुलेटिन में। अगला प्रश्न है रंगनाथन ILA का अध्यक्ष कब बने? तो 1944 से 1953 तक। अगला प्रश्न है ILA का वर्तमान में यानी कि जब इसे टाइपिंग किया गया था 15/2/2023 का अध्यक्ष जो है कौन है? तो डॉक्टर मोहन राम भाऊ खरदे। अगला प्रश्न है वर्तमान में ILA न्यूज़लेटर का मुख्य संपादक कौन है? तो मुलजिम मुस्तक। अगला प्रश्न है ILA की नवीनतम कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुई थी? तो 4 से 9 मार्च 2019 को। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो 1912 में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी मिसलेनी की आवृत्ति क्या थी? तो त्रैमासिक। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका किन भाषाओं में प्रकाशित हुई थी? तो अंग्रेजी, गुजराती, मराठी भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है UK में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल कौन सा था? तो लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। अगला प्रश्न है USA में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल कौन था? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। अगला प्रश्न है ई बुक का ऑथर कौन है? तो स्टीफन किंग। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एक्ट किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था? तो SR रंगनाथन मॉडल के द्वारा जो है तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को रंगनाथन ने कब तैयार किया था? तो 30 दिसंबर 1930 को। अगला प्रश्न है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को रंगनाथन ने कहाँ जो है पारित किया था? तो बनारस में अखिल भारतीय जो है सम्मेलन जो है हुआ था उसमें। अगला प्रश्न है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को रंगनाथन ने किस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था? तो ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो कि वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है ILA ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो 1991 में। अगला प्रश्न है प्रथम अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बनारस में। अगला प्रश्न है रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में कितनी बार संशोधन किया? 2 बार में। अगला प्रश्न है रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में 2 बार संशोधन कब कब किया? तो 1957 और एक 1972 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी बिल पश्चिम बंगाल की विधायिका में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1931 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन के मॉडल लाइब्रेरी बिल को मद्रास की
विधायिका में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1933 में। अगला प्रश्न है, मॉडल लाइब्रेरी बिल की रचना किसने की थी? तो डॉक्टर वेल्गा वेनकाटिल्व ने की थी। अगला प्रश्न है, मॉडल लाइब्रेरी बिल की स्थापना किसने की थी, कब की थी? तो 3 जून 1889 में, 89 में। अगला प्रश्न है, मॉडल लाइब्रेरी बिल में कितनी बार संशोधन किया गया? तो 3 बार। कब कब? तो पहला संशोधन 95 में हुआ था, फिर 2000 में हुआ था, फिर 2005 में हुआ था। और आज का अंतिम प्रश्न है, यूनियन लाइब्रेरी बिल की रचना किसने की थी? तो S.R. रंगनाथन ने। क्वेश्चन है कि यूनियन लाइब्रेरी बिल की रचना S.R. रंगनाथन ने कब की थी? तो 1948 में की थी। दोस्तों, अगर छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो की रेजोल्यूशन जो है 1080 मैंने जो है कर दिया है, तो इसको जो है आप उतने से जो है जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूनियन लाइब्रेरी बिल किस स्तर की का जो है बिल था? तो ये राष्ट्रीय स्तर का बिल था। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडल लाइब्रेरी बिल की रचना किसने की थी? तो ये PN कोला ने की थी। अगला प्रश्न है 104, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और लाइब्रेरी मॉडल लाइब्रेरी बिल इसे किन भारतीय राज्यों के लिए जो है लागू किया गया था? तो जम्मू कश्मीर व दिल्ली के लिए जो है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए, जम्मू कश्मीर व दिल्ली के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर 2 बार टाइप हो चुका है। अगला प्रश्न है कि 105, जम्मू कश्मीर के लिए PN कोल्ला ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और लाइब्रेरी मॉडल बिल की शुरुआत कब की थी? तो 1951 में किया था। अगला प्रश्न है 106, दिल्ली के लिए PN कोल्ला ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और लाइब्रेरी बिल की शुरुआत कब की थी? तो 1954 में की थी। अगला प्रश्न है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1867 में। अगला प्रश्न, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट किस सरकार ने पारित किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब बना? तो 1954 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट का शुरुआत जो है कब आया? ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट शुरुआत में कब आया? तो 1753 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट में संशोधन कब किया गया? 1763 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संग्रहालय म्यूजियम कब आया? तो 7 जून 1753 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम को जनता के लिए कब खोला गया था? तो 15 जनवरी 1759 को जो है खोला गया था। ब्रिटिश म्यूजियम का पहला सारांश क्या था? तो गाइड। अगला प्रश्न है, गाइड कब प्रकाशित हुई थी? तो 1903 में। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे, मतलब एक प्रश्न आ रहे हैं तो उसके साथ जो है कई प्रश्न एक साथ जो है हो रहे हैं, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है 116, पहला गाइड व्याख्याता कब जो है नियुक्त किया गया? तो 1911 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब बना? तो 1752 में। अगला प्रश्न है, लिवरपूल एप्रेंटिसेंट एंड मैकेनिकल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1823 में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा के लिए विश्व का प्रथम संस्थान कौन सा था? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी था। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किसने की थी? तो मेलवी डेवी ने। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलवी डेवी ने कब की थी? तो 5 जनवरी 1887 किया था। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलवी डेवी ने कहाँ किया था? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में की थी। अगला प्रश्न है 123 नंबर, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा नरेश के द्वारा जो है किसे बुलाया गया था? तो W.A. बॉर्डन को बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, बॉर्डन भारत किस वर्ष आया? तो 1910 में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व में पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे है? तो मेलवी डेवी को है। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड को जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला प्रशिक्षण स्कूल किसने शुरुआत किया था? तो W.A. बॉर्डन ने। अगला प्रश्न है 128, भारत में पहला औपचारिक प्रशिक्षण स्कूल कब तथा कहाँ पेश किया गया था? तो 1811 में बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, भारत में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को कब अमेरिकी नागरिक द्वारा जो है पंजाब में प्रारंभ किया गया था? तो 1915 में डिकिंसन के द्वारा शुरू किया गया था। 130 है, W.A. बॉर्डन व A.D. डिकिंसन दोनों किसके शिष्य थे? तो मेलवी डेवी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है,
भारत में लाइब्रेरी साइंस का पहला कोर्स कब, किसने तथा कहाँ पे प्रारंभ किया था? तो 1901 में से जो है 1906 तक जो है जॉन मैकफार्लेन ने इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, ट्रेनिंग क्लासेस फॉर द लाइब्रेरी वर्कर्स की शुरुआत किसने, कब तथा कहाँ की थी? तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1920 में विजयवाड़ा में किया था। अगला प्रश्न है 133, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत कब कहाँ व किसने की थी? तो 1911 में बड़ौदा में सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न है 135 नंबर, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत कब, कहाँ तथा किसने की थी? तो 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एडी डिकिंसन के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीजी डिप्लोमा की शुरुआत कहाँ व किसने की थी? तो 1937 में जो है मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न, माफ़ कीजिए, यहाँ पे जो है 137 क्वेश्चन नंबर आ गया है, ये है 137 नंबर। ऐसा रंगनाथन ने सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में बी लीप कोर्स की शुरुआत कब व कहाँ की थी? तो 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है 138, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में यम लीप की शुरुआत कब तथा कहाँ की गई थी? 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में एम फिल कोर्स की शुरुआत कब तथा कहाँ हुई थी? तो 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है 140, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की शुरुआत कब तथा कहाँ हुई थी? तो 1951 में दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में किस व्यक्ति को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी? तो डीवी कृष्ण राव को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है 142, 1957 में प्रथम पीएचडी का शीर्षक क्या था? तो फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर था। अगला प्रश्न है 143, भारत में दूसरी पीएचडी की डिग्री जो है किस व्यक्ति को तथा कब व किस विश्वविद्यालय द्वारा जो है प्रदान की गई थी? तो पांडे एस.के. शर्मा को 1977 में पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में किस व्यक्ति को पुस्तकालय विज्ञान में 2 बार पीएचडी जो है प्रदान की गई थी? तो सेन गुप्ता को। अगला प्रश्न है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि माला का वर्तमान, मैंने 2020 यहाँ पर लिखा है, अध्यक्ष कौन है? तो के नित्यानंदन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का महानिर्देशक कौन है? तो अरुण कुमार चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, नेशनल लाइब्रेरी की पहले आधिकारिक वेबसाइट कब लॉन्च की गई थी? तो 22 जनवरी 2002 को। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, जो करंट से लाइब्रेरी साइंस की क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी मैं आपके लिए एक वीडियो सेपरेट जो है बना दूंगा। तो अभी एग्ज़ाम में जो है थोड़ा टाइम है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं 148, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपीरियल यानी कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी से बना है, इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था तथा अंतिम लाइब्रेरियन कौन था? तो पहला जो है जॉन मैकफार्लेन था और अंतिम जो है के.एम. असदुल्ला थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम लाइब्रेरियन कौन बना या कौन था? तो बी.एस. केशवन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहला निर्देशक कौन था? तो आर.के. दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहला महानिर्देशक कौन था? तो स्वप्न चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का वर्तमान यानी कि 2023 यहाँ पे टाइपिंग जब किया गया था तब का है, तो डॉक्टर प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जो है। अगला प्रश्न है, किस देश के पुस्तकालय को सर्वप्रथम राष्ट्रीय संपत्ति जो है घोषित किया गया? तो फ्रांस 1795। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1800 को। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में
स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या नाम था? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? लंदन में। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध कैटलॉग की संख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, बिब्लियोथेक नेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1440 में। अगला प्रश्न है, बिब्लियोथेक नेशनल की राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया था? तो 1735 में। अगला प्रश्न है, बिब्लियोथेक नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, स्टेट लर्निंग लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1862 में। अगला प्रश्न है, स्टेट लर्निंग लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो मॉस्को रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है, ड्यूथ नेशनल बिब्लियोमिक यानी कि DNB कहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो जर्मन का है। अगला प्रश्न है, नेशनल डायट लाइब्रेरी कहाँ का जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो जापान का। अगला प्रश्न है, नेशनल डायट की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार पाल देव ने किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का संग्रहचक कोण क्या था? तो धर्मपाल था। अगला प्रश्न है, रतोदंधी रत्न रंजिका रत्न सागर भवन किस पुस्तकालय में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय को किस व्यक्ति ने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, DPL का पूरा नाम क्या है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, DPL की स्थापना कब हुई थी? तो 27 अक्टूबर 1951 को। अगला प्रश्न है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके अधीन कार्य करता है? तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? यूनेस्को के सहयोग से। अगला प्रश्न, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी है? तो मॉडल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था? तो रंगनाथन के। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय भारती पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का संचालन का कार्य कब से नगर निगम द्वारा यानी कि नगर पालिका द्वारा किया जाता है? तो 1859 से। अगला प्रश्न है, 185, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब जो है बना दिया गया? तो 1969 में बना दिया गया। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पटना में है। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का दूसरा नाम क्या है? तो नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए 1891 में किस गवर्नर के द्वारा जो है खोला गया? तो चार्ल्स इलियट के द्वारा खोला गया था। अगला प्रश्न है 189 का, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में किस प्रकार के साहित्य हैं? तो अरबी, फारसी तथा हस्तलिपि साहित्य। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो रामपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, वर्तमान में रामपुर रजा लाइब्रेरी किसके अधीन कार्य करती है? तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में। अगला प्रश्न, रामपुर रजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है कब घोषित कर दिया गया? तो 1975 में। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो नवाब फैजुल्ला खान ने जो है किया था। अगला प्रश्न है, जामिया पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में। अगला प्रश्न है, मुंबई रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 24 नवंबर 1804 को। अगला प्रश्न देखते हैं, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 200 तक आज देखना है।
198 इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यूके लंदन में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन कौन करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय करता है। अगला प्रश्न है CRL का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किसके अधीन कार्य करता है? तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय INB का प्रकाशन कब से कर रहा है? तो 1957-58 से। अगला प्रश्न है INB का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न है INB की शुरुआत कब हुई थी? तो 1957 में। आगे देखते हैं INB जब 1957 में शुरू हुई थी तब इसकी आवृत्ति क्या थी? तो ये त्रैमासिक थी। अगला प्रश्न है 1964 के बाद से INB की आवृत्ति क्या हो गई? तो ये मासिक हो गई। अगला प्रश्न है वर्तमान में INB की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो रिलेटिव क्वेश्चन है मैंने सबको जो है सम्मिलित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है जिससे आप सभी को जो है बेनिफिट मिल पाए। अगला प्रश्न है भारतीय ग्रंथ सूची का पिता किसे कहा जाता है? तो BS केशवन को। अगला प्रश्न है INB का इंडेक्स कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में। अगला प्रश्न है INB के इंडेक्स के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो क्लासिफाइड पार्ट, सब्जेक्ट इंडेक्स और ऑथर इंडेक्स। अगला प्रश्न है INB में सूची का व्यवस्थापन किस क्रम में किया जाता है? तो वर्गीकृत क्रम में किया जाता है। अगला प्रश्न है INB का वर्तमान प्रकाशन कौन करता है? या तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं INB का कंप्यूटरकृत स्वरूप में प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो जून 2000 में। अगला प्रश्न INB में वर्गीकरण किस पद्धति के द्वारा जो है किया जाता है? तो कोलन क्लासिफिकेशन की जो 6ठा एडिशन है उसके अनुसार और DDC का जो है 22वां संस्करण के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न है INB की प्रकृति कैसी है? तो वर्णनात्मक है। अगला प्रश्न है INB का प्रकाशन कितनी भाषाओं में किया जाता है? तो 14 भाषाओं में किया जाता है। आगे देखते हैं INB का व्यवस्थापन कितने भागों में हो रहा है? तो 2 भागों में। अगला प्रश्न है INB में विषय शीर्षक हेतु किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो LCSH का तथा श्रृंखला प्रक्रिया का किया जा रहा है। अगला प्रश्न है इंडेक्स इंडियाना को कौन प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय। अगला प्रश्न इंडेक्स इंडियाना कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1977 से। अगला प्रश्न है इंडेक्स इंडियाना कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता से। अगला प्रश्न है 1957 में इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या थी? तो त्रैमासिक। अगला प्रश्न 1981 के बाद इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या हो गई? तो ये वार्षिक हो गई। अगला प्रश्न वर्तमान में इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या है? तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न इंडेक्स इंडियाना कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता है? तो 6 भाषाओं में। अगला प्रश्न इंडेक्स इंडियाना के इंडेक्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। 230 इंडेक्स इंडियाना किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो भारतीय धारावाहिक प्रकाशनों के संबंध में। अगला प्रश्न INB में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन किस पद्धति के अनुसार किया गया है? तो DDC के 22वें संस्करण के अनुसार किया जाएगा। अगला प्रश्न 232 INB में सूचीकरण के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? तो AACR 2 का। अगला प्रश्न बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से। अगला प्रश्न है गौतमी पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न गौतमी पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1898 में। अगला प्रश्न देखते हैं आगे गौतमी पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो नात्म कृष्ण राव ने। अगला प्रश्न सिन्हा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में। अगला प्रश्न सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। अगला प्रश्न सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न सिन्हा लाइब्रेरी को पटना का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कब बना दिया गया या कब बना? तो 1955 में। अगला प्रश्न नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना कब हुई? तो 26 नवंबर 1856
1904 को। अगला प्रश्न, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो जेम्स मैकिन्टोश ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिकृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न, हरिकृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1950 में। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी का दूसरा नाम क्या है? तो थॉर्नहिल मेथन मेमोरियल लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है, अलीगढ़ वाला ही। आगे देखते हैं, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1877 में। अगला प्रश्न, अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी किस राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, ये कौनिमेरा है, कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, कानमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1890 में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का केंद्रीय पुस्तकालय कौन सा है? तो कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को डिपोजिटरी पुस्तकालय कब बनाया गया? तो 1964 में। अगला प्रश्न है, NDLI का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जून 2018 को हुई थी। आगे देखते हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो IIT खड़गपुर ने। अगला प्रश्न है, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तंजौर, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, सरस्वती महल पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। अगला प्रश्न है, श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बड़ौदा, गुजरात में। अगला प्रश्न है, श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय बड़ौदा पुस्तकालय के वर्गीकरण व्यवस्थापन के लिए किस पद्धति का प्रयोग कर रहा है? तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईस्लिप यानी कि ASLIB का पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगला प्रश्न है, आईस्लिप का पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अगला प्रश्न, आईस्लिप की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। अगला प्रश्न, आईस्लिप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्र का संघ कौन सा है? आईस्लिप है। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो बिंगले, लंदन में। अगला प्रश्न, आईस्लिप का नाम चेंज कब कर दिया गया? 1984 में। अगला प्रश्न, प्रोग्राम का प्रकाशन कौन करता है तथा कब से कर रहा है? तो आईस्लिप कर रहा है 1924 से प्रोग्राम का प्रकाशन। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन कौन करता है तथा कब से प्रकाशित कर रहा है? तो आईस्लिप 1924 से। अगला प्रश्न है, किस संस्था की टैग लाइन जो है मीनिंग इन्फॉर्मेशन है? तो आईस्लिप की है। अगला प्रश्न है, एमराल्ड पब्लिशिंग की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। अगला प्रश्न, SLA का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न, SLA की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। अगला प्रश्न है, SLA की स्थापना किसने की थी? तो जॉन कॉटन दाना ने। अगला प्रश्न, किस संस्था की टैगलाइन कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन है? SLA की है। अगला प्रश्न है, SLA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैकलिन, वाशिंगटन में स्थित है। अगला प्रश्न, SLA का सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जॉन कॉटन दाना है। दोस्तों, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या प्रोविजनल या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर चाहिए, पुराने प्रश्न पत्र, तो वो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमारी जो है चल ही रही है, तो उसको भी आप देखिए। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आइसोरीड की किस संस्था द्वारा जो है स्थापित किया गया था? यूनेस्को और फिट के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है, आइसोरीड का पूरा नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन है। अगला प्रश्न है, आइसोरीड की
शुरुआत किसने तथा किसके सहयोग से हुई थी? तो यूनेस्को और फेड के सहयोग से हुई थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये नाम आपको जो है पूरा याद होना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, यूनेस्को की स्थापना हेतु अध्यादेश कब बना? 26 नवंबर 1945 को। अगला प्रश्न, यूनेस्को का गठन कब किया गया? 4 नवंबर 1946 को। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। अगला प्रश्न, यूनेस्को का प्रथम महानिर्देशक कौन था तथा वर्तमान कौन है? तो जूलियन हेस्ले व आंड्रे आजुले। ये 16/3/2022 से है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के इसके पूर्व मतलब इससे पहले 22 से पहले कौन महानिर्देशक थे? तो इरिना बोकोवा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की 39वीं कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2017 में। अगला प्रश्न देखते हैं आगे, यूनेस्को की 39वीं जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो जोहर अलाई ने। अगला प्रश्न, विश्व धरोहर हमारी धरोहर किस संस्था की टैगलाइन है? यूनेस्को की है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज किस संस्था की टैगलाइन है? यूनेस्को की। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्ट कब प्रकाशित हुआ? 1949 में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1972 में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को अद्यतन या नवीनतम संशोधन कब किया गया? 1994 में। दोस्तों यहाँ पे मैं रुकूंगा और ये आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ कि आपका करंट में जो है लाइब्रेरी साइंस का कुछ तैयार है कि नहीं तैयार है, मैं तैयार कराऊंगा। अभी जो है लाइब्रेरी यूनेस्को ने जो है नवीनतम जो है संशोधन कर दिया है। तो ये कब, किस महीने में और किस सन में हुआ है, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ये नवीनतम अब नहीं रह गया, ये पहले पूछा जाता था लेकिन जो है अभी चेंज कर दिया गया है। और बैक ईयर में जो नवोदय का पेपर आया था, मैंने उस पेपर को देखा था और आपके लिए लेके भी आऊँगा, तो उसमें ये क्वेश्चन को जो है पूछा गया था। चलिए देखते हैं। अगला है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में कितनी बार संशोधन हुआ? यहाँ 2 बार है, ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है 3 बार है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में 1994 में संशोधन किसके सहयोग से हुआ था? तो इफ्ला के सहयोग से हुआ था। अगला प्रश्न, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को स्वीकार कब किया गया? 1994 में। 301 से आइसोरेट नामक आर्टिकल प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया था? 1980 में। 302 आइसोरेट नामक जो है आर्टिकल किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था? तो सी हेल्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने क्षेत्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की थी? 1959 में। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? यूनेस्को ने। अगला प्रश्न, मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो यूनेस्को ने किया था। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की थी? तो 1954 में। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आप यूनेस्को की स्थापना दिवस मंथ सहित जरूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, बुक कूपन पद्धति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, 308 यूनेस्को ने कितने पृष्ठों वाले गैर आवासीय प्रकाशन को ग्रंथ के रूप में परिभाषित किया है? तो 49 या उससे अधिक के पृष्ठों को। 49 से जो कम पृष्ठ रहते हैं उनको जो है यूनेस्को जो है पम्पलेट जो है मानता है। अगला प्रश्न है, नाटिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में। नाटिस की स्थापना किसने की थी? तो यूनेस्को ने किया था। यूनिसिस्ट का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिसिस्ट का जो है दूसरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने यूनिसिस्ट को स्थापित करने के लिए किस एजेंसी के साथ सहयोग किया था? तो ICSU के साथ सहयोग किया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा PGI की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में। अगला प्रश्न है,
पीजीआई का पूरा नाम क्या है? तो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट यूनेस्को का एक क्या है? तो कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट सेकेंड का आयोजन कब हुआ? तो 79 में हुआ। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट सेकेंड का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। आगे देखते हैं यूनेस्को का डेटाबेस किसे कहा जाता है? तो DARE को कहा जाता है। अगला प्रश्न है DARE किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो सोशल साइंस के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है IFAP का पूरा नाम क्या है? तो इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है IFAP की जो है शुरुआत किसने की थी? तो यूनेस्को ने किया था। अगला प्रश्न है IFAP की शुरुआत यूनेस्को ने कब की थी? तो 2001 में। अगला प्रश्न है IFAP किस प्रकार का कार्यक्रम है? तो अंतर सरकारी कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है यूनेस्को के किन दो विभागों को मिलाकर 1976 में पीजीआई की स्थापना की गई थी? तो सूचना विभाग व प्रलेखन विभाग को मिला के की गई थी। आगे है भारत में कौन सी सलाहकार समिति यूनिसिस्ट की राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य कर रही है? तो निषाद कर रही है। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर की अवधि क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है यूनेस्को के किन्हीं 4 प्रकाशनों के नाम लिखिए। तो पहला है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, दूसरा है इन्फॉर्मेटिक, तीसरा है ट्रांसलेनियम, चौथा है यूनेस्को ऑफ जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है 330 निषाद का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है निषाद को किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? तो DSIR के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है DSIR का पूरा नाम क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न औपचारिक रूप से निषाद की शुरुआत कब हुई थी? तो 1977 में। अगला प्रश्न निषाद की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। निषाद की स्थापना के लिए यूनेस्को समिति की रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? तो पीटर लेजर ने। अगला प्रश्न निषाद कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं निषाद में भारतीय संस्थानों में वितरण के लिए यूनेस्को से कौन कौन से सॉफ्टवेयर का जो है अधिग्रहण किया था? तो पहला था CDS IS का और दूसरा है IDAMS का। अगला प्रश्न देखते हैं निषाद न्यूज़लेटर की शुरुआत किसने की थी? तो निषाद ने की थी। अगला प्रश्न है निषाद न्यूज़लेटर की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न निषाद न्यूज़लेटर को कब निलंबित कर दिया गया? तो 2002 में कर दिया गया। अगला प्रश्न है इफ्ला का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। आगे देखते हैं प्रश्न थोड़ा बड़ा है 342 इफ्ला की शुरुआत कब की गई थी? तो 30 सितंबर 1927 को। अगला प्रश्न इफ्ला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्कॉटलैंड में हुई थी। अगला प्रश्न यूनाइटेड किंगडम की लाइब्रेरी एसोसिएशन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो इफ्ला की हुई थी। अगला प्रश्न है इफ्ला के नाम में इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में। अगला प्रश्न है इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रॉयल लाइब्रेरी नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न इफ्ला का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आइजिक कोली था। अगला प्रश्न है वर्तमान 15/3/23 में इफ्ला के अध्यक्ष कौन है? तो बरबरा लीसन। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एक बार इसको जो है ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वैसे भी मैं करंट का एक वीडियो आपको बनाऊंगा जिस दिन टाइम मिलेगा। टोटल करंट के जितने भी लाइब्रेरी से क्वेश्चन हैं सबको मैं बनाऊंगा। अगला प्रश्न है इफ्ला का वर्तमान यानी कि 15/3/23 में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो हेलेन मंडल हैं। अगला प्रश्न है इफ्ला किस प्रकार का पुस्तकालय संघ है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है। आगे देखते हैं इफ्ला किसका एक भाग है? तो ICBS का भाग है। अगला प्रश्न है सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किसने किया था? तो इफ्ला ने किया था। अगला प्रश्न है पब्लिक लाइब्रेरी
लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा जो है दिया जाता है? तो इफ्ला के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इफ्ला के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों का दिन मनाने के लिए कौन सा पुस्तकालय पुरस्कार दिया जाता है? तो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला प्रश्न है, IAP का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, IAP को किसने लॉन्च किया था? तो इफ्ला ने किया था। अगला प्रश्न है, IAP को इफ्ला ने कब लॉन्च किया था? तो 2016 में किया था। अगला प्रश्न, इफ्ला के द्वारा UDT को कब प्रकाशित किया गया था? तो 1981 में। अगला प्रश्न, इफ्ला के द्वारा UAP को शुरुआत UAP की कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इफ्ला के द्वारा UAP को प्रकाशित किया गया 1982 में। अगला प्रश्न, इफ्ला के द्वारा UBC की शुरुआत कब की गई? तो 1974 में। अगला प्रश्न, इफ्ला के द्वारा UBC को प्रकाशित कब किया गया? तो 1983 में। अगला प्रश्न, UDT का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल डेटा फ्लो और दूरसंचार। एक मिनट, दूरसंचार। अगला प्रश्न है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया है। UAP का पूरा नाम क्या है? तो प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता है। अगला प्रश्न है, UBC का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल ग्रंथ सूची नियंत्रण है। अगला प्रश्न है, PAC का पूरा नाम क्या है? तो संरक्षण और संरक्षण। अगला प्रश्न है, ALP का पूरा नाम क्या है? तो एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम है। आगे देखते हैं, ALP का पूरा नाम क्या है? तो एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज प्रोग्राम है। अगला प्रश्न, ALP प्रोग्राम किसने शुरू किया था? तो इफ्ला ने। ALP प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 1984 में। इफ्ला के ALP प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो लाइब्रेरियनशिप के एडवांसमेंट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 372, इफ्ला जनरल को कौन प्रकाशित करता है? तो इफ्ला करता है। इफ्ला जनरल की शुरुआत कब की गई थी? 1975 में। इफ्ला जनरल को किस पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो सागी पब्लिकेशन के द्वारा। अगला प्रश्न, इफ्ला जनरल का एडिटर कौन है? तो स्वीट विट है। अगला प्रश्न, इफ्ला डायरेक्टरी को कौन प्रकाशित करता है? तो इफ्ला ही करता है। आगे देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, इफ्ला जनरल की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ तक तो हो चुका था। इफ्ला डायरेक्टरी को कौन प्रकाशित करता है? तो इफ्ला करता है। इफ्ला डायरेक्टरी की अवधिकता क्या है? तो अर्धवार्षिक है। इफ्ला एनुअल की अवधि क्या है? तो वार्षिक है। इफ्ला लाइब्रेरी कब लॉन्च हुई थी? तो 2013 में हुई थी। 380 को देखते हैं, इफ्ला बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2013 में। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन इम्पैक्ट रिपोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में। अगला प्रश्न, इफ्ला का 24 से 28 अगस्त 1992 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, गाइड लाइन्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग नामक प्रकाशन किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो इफ्ला के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन से दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त रूप से डिजिटलीकरण और संरक्षण पर सर्वेक्षण जो है प्रकाशित करते हैं? तो इफ्ला और यूनेस्को। अगला प्रश्न है, LDP यानी कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम घोषणा पत्र कब पारित किया गया था? तो नवंबर 2013 में। अगला प्रश्न है, LDP घोषणा पत्र कहाँ पारित किया गया? तो पेरिस में। अगला प्रश्न है, LDP घोषणा पत्र यूनेस्को के किस सम्मेलन में पारित किया गया? तो यूनेस्को के 37वें सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, LDP मैनिफेस्टो को प्रोत्साहित करता है? तो नेत्रहीन व दृष्टिहीन संरक्षणों के लिए करता है। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो एम्स नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1 अप्रैल 1966 को। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जैव चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है। अगला प्रश्न, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जैव चिकित्सा
पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल यूएसए का है। अगला प्रश्न है मेडलाइन और सीडी रोम को कौन प्रकाशित करता है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल यूएसए करता है। अगला प्रश्न है हिल्स नेटवर्क का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालयों से है? तो चिकित्सा पुस्तकालयों से है। अगला प्रश्न हिल्स का पूरा नाम क्या है? तो हेल्थ लिटरेचर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस है। आगे देखते हैं 12वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो डब्लिन आयरलैंड में। अगला प्रश्न इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन मेडिकल लाइब्रेरी कब आयोजित हुई थी? तो 1953 में 1953 में हुई थी। अगला प्रश्न है छठा जो है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है फिट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन। तो 401 क्वेश्चन कह रहा है कि फिट की स्थापना कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1895 को हुई थी। अगला प्रश्न है फिट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रुसेल्स में हुई थी। फिट का मुख्यालय किस वर्ष जो है ब्रुसेल्स से जो है हेग में स्थानांतरित कर दिया गया? 1934 में। फिट की स्थापना किसने की थी? तो पॉल आर्टलेट व हेनरी ला फॉन्टेन ने की थी। अगला प्रश्न है पॉल आर्टलेट व हेनरी ला फॉन्टेन ने जो है फिट की स्थापना किस नाम से की थी? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से की थी। अगला प्रश्न है फिट का जो है 1931 में नाम क्या था? तो आईआईडी था। अगला प्रश्न है फिट का 1937 में नाम क्या कर दिया गया? तो फिट कर दिया गया। अगला प्रश्न है फिट का नाम बदलकर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कब कर दिया गया? तो 1988 में कर दिया गया। अगला प्रश्न है फिट का विघटित कब कर दिया गया? तो 2002 में जो है इसे बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है फिट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो यूडीसी। अगला प्रश्न है यूडीसी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। दोस्तों एक सेकंड रुकिए ज़रा, नेटवर्क ऑफ नहीं था इसीलिए जो है मैसेज आने लगे। अगला प्रश्न है यूडीसी की शुरुआत किसने की थी? तो पॉल आर्टलेट व हेनरी ला फॉन्टेन ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं यूडीसी का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है। अगला प्रश्न है बीएसओ वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो फिट ने की थी। अगला प्रश्न बीएसओ वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? 1978 में। अगला प्रश्न 49वीं फिट की कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस कब आयोजित हुई थी? तो 11 से 17 अक्टूबर 1988 को हुई थी। अगला प्रश्न है 49वीं फिट की कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली व जयपुर में। अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त प्रथम आयोग कौन था? तो हंटर आयोग था। अगला प्रश्न है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हंटर आयोग कब आया था। अगला प्रश्न है माला न्यूज़लेटर को कौन प्रकाशित करता है? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है। अगला प्रश्न है माला न्यूज़लेटर कब से प्रकाशित हो रहा है? तो 1988 से। अगला प्रश्न है सन्मति पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो सेठी कॉलोनी जयपुर में स्थित है। मास्टर मोतीलाल सिंघवी अवार्ड कब प्रदान किया जाता है? तो 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है शुभम रीडर्स परिषद कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है राजकीय सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय भोपाल सागर की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न है 425 श्री चुन्नीलाल शर्मा राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भरतपुर में है। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकर में है। अगला प्रश्न सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 14 मई 1910 को हुई थी। अगला प्रश्न सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव गोयनका तथा बजरंग लाल सोहिया ने की थी। अगला प्रश्न है लॉ कॉलेज लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो चौड़ा रास्ता जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं एटलिस का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगला प्रश्न है एटलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 29 दिसंबर 1959 को हुई थी। अगला प्रश्न है एटलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ है? तो पुस्तकालय एवं सूचना विभाग
विज्ञान विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी में है। अगला प्रश्न है एटलिस किसका संघ है, तो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का है। अगला प्रश्न है एटलिस की 34वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था, तो महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ था। अगला प्रश्न मोतीलाल बेस्ट LIS टीचर अवार्ड कौन प्रदान करता है, तो एटलिस करता है। अगला प्रश्न है एटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रकाशन की अवधि क्या है, तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है LISERT का पूरा नाम क्या है, तो LIS एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। आगे देखते हैं 438 को नेशनल NAC का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल असिस्टमेंट एंड अर्किटेशन काउंसिल है। अगला प्रश्न भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन कौन करता है, तो NAC करता है। अगला प्रश्न NAC की स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में। अगला प्रश्न NAC की स्थापना किसकी सिफारिशों के जवाब में की गई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जवाब में की गई थी। अगला प्रश्न NAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में है। NAC की सामान्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो UGC का अध्यक्ष। अगला प्रश्न UGC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जब इसे टाइपिंग किया गया था तब है, तो प्रोफेसर जगदीश कुमार। इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम जब भी आपका हो उससे, क्योंकि करंट में है और मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ कि मैं करंट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसकी एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। अगला प्रश्न है KLA का पूरा नाम क्या है, तो केरल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है माला न्यूज़लेटर की आवृत्ति क्या है, तो त्रैमासिक है। अगला प्रश्न लाल त्रावणकोर ग्रंथशाला संगम की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। केरल पुस्तकालय संघ की स्थापना किस नाम से हुई थी, तो आल त्रावणकोर ग्रंथशाला संगम के नाम से हुई थी। यूपी लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न 1955 का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो लखनऊ में। अगला प्रश्न है जिला का पूरा नाम क्या है, तो झारखंड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है झारखंड इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 2007 को हुई थी। अगला प्रश्न है AALDI का पूरा नाम क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट ऑफ इंडिया है। ये नाम को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न AALDI की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन UK की स्थापना कब हुई थी, तो अक्टूबर 1887 में। अगला प्रश्न लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ब्रुसेल्स में। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का सर्वप्रथम नाम क्या था, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम था। अगला प्रश्न लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम का नाम बदलकर लाइब्रेरी एसोसिएशन कब कर दिया गया, तो 1896 में कर दिया गया। अगला प्रश्न लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड किसका आधिकारिक प्रकाशन है, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का प्रकाशन है। आगे देखते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड की औधिकता क्या है, तो ये मासिक है। अगला प्रश्न लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का यानी कि लीसा का प्रकाशन कौन करता है, तो IAUK करता है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट यानी कि लीसा की आवृत्ति क्या है, तो ये मासिक है। अगला प्रश्न जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की आवृत्ति क्या है, तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप का प्रकाशन कौन करता है, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK करता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है, तो लाइब्रेरियन एसोसिएशन UK करता है। अगला प्रश्न है 467 इसका पूर्व में यानी कि लाइब्रेरी ह्यूमैनिटीज इंडेक्स का जो है पूर्व नाम क्या था तथा यह कब से प्रकाशित हो रहा है, तो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स जो था 1962 लंदन से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है BHI का पूरा नाम क्या है, तो ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स है। अगला प्रश्न है BHI की आवृत्ति क्या है, तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स की आवृत्ति क्या है, तो ये मासिक है। आगे है करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स का
प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके करता है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके करता है। अगला प्रश्न है, कोमला का पूरा नाम क्या है? तो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला प्रश्न, कोमला की स्थापना कब हुई थी? तो 21 से 24 नवंबर 1972 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कौन सा है? तो राधा कृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1956 को हुई थी। आगे देखते हैं, राधा कृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो सौम्य पथ LN मार्ग जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन ने राज्य केंद्रीय पुस्तकालय पुस्तकों के व्यवस्थापन के लिए वर्गीकरण की किस पद्धति का उपयोग कर रहा है? तो DDC का उपयोग, DDC का 19वें संस्करण का उपयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है, जोकलाई, अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अगला प्रश्न है कि जोकलाई का संबंध किससे है? तो समस्त राज्यों के पुस्तकालय से है। अगला प्रश्न है, जोकलाई की बैठक किसकी बैठकों के साथ होता है? तो ILA व आइसलिक के साथ होता है। अगला प्रश्न है, भारत के सभी प्रकार के पुस्तकालय संघों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो जोकलाई की गई थी। अगला प्रश्न है, जोकलाई की स्थापना किसने की थी? तो ILA, आइसलिक व आइटलिस ने किया था। अगला प्रश्न है, ILA का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना कब हुई थी? तो 12 से 13 सितंबर 1933 को हुई थी। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना औपचारिक रूप से कब की गई थी? तो 12 सितंबर 1933 को की गई थी। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कोलकाता में। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रॉयल एशियाटिक हॉल कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ IAL का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ILA का प्रथम अध्यक्ष, ये थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया है, ILA है ये, ILA है। तो अध्यक्ष कौन था? तो MO थॉमस। अगला प्रश्न, MO थॉमस ILA का अध्यक्ष कब तक बने रहे? तो 1933 से लेकर 1937 तक बने रहे। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का अध्यक्ष कौन था? तो AC बुलनर। अगला प्रश्न, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रथम सचिव कौन था? तो KM असदुल्ला। अगला प्रश्न, ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, ILA का पहले स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न, ILA इफ्ला का सदस्य कब बना? 1957 में। अगला प्रश्न, ILA फिट का सदस्य कब बना? तो 1952 में। अगला प्रश्न, ILA का पहला आजीवन सदस्य कौन था? तो SR रंगनाथन। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो लाइब्रेरी बुलेटिन थी। अगला प्रश्न है, ILA पत्रिका लाइब्रेरी बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न, लाइब्रेरी बुलेटिन को कब बंद कर दिया गया? तो 1946 में। अगला